कहीं बाढ़ भूकंप आ रहा है तो कहीं धरती फट रही है, कहीं बारिश के साथ साथ ओले पड़ रहे हैं तो कहीं सूखा पड़ रहा है। क्या यही शुरुआत है धरती के परिवर्तन होने का? क्या धरती पर यह सारी घटनाएं मानव जाति का नामो निशान मिटा देने वाले हैं? क्या इन्हीं सब घटनाओं का वर्णन पुराणों में किया गया है? क्या यही सब संकेत कलयुग के अंत होने का है? क्या घोर कलयुग का शुरुआत हो चुका है? और क्या जन्म लेने वाले हैं भगवान विष्णु? क्योंकि इन्हीं सब संकेतों के बारे में भविष्यवाणी की गई है। जोशीमठ से मिला महाविनाश का बड़ा परमाण। दरार के चपेट में आई जोशीमठ का 64 योगिनी मंदिर। सत्य हो गई भविष्य मालिका की भविष्यवाणी। खत्म हुआ कलयुग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के जोशीमठ में मां काली के प्रकोप से हो रहे उस विनाश के बारे में, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आने वाले समय में दुनिया में एक बड़ा विनाश दस्तक देने वाला है। दोस्तों, मां काली प्रकृति मानी जाती हैं और अगर उसी प्रकृति के साथ छेड़खानी की जाती है तो अधर्म और बुराई से प्रकृति अशांत हो जाती है। इसकी वजह से समस्त संसार में मां काली का संहार रूप देखा जाता है। जब देवासुर संग्राम युद्ध हुआ था तब मां काली का अशांत रूप देखा गया था, जिसमें उन्होंने बहुत से असुर और राक्षसों का अंत करके रक्तपान किया था। कहा जाता है कि अब कलयुग में भी मां काली उसी तरह अशांत रूप दिखाने वाली हैं। वैसा ही संहार कलयुग के अंत में मां काली फिर करेंगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि मां काली अपना संहार 64 योगिनियों के रूप में शुरू कर चुकी हैं। जिस तरह से आज उत्तराखंड के सभी धाम खतरे में हैं, यह तो हर किसी को मालूम ही है। जोशीमठ की दरारें 64 योगिनी मंदिर तक पहुंच चुकी हैं। इसकी वजह से मां काली की 64 रूप जागृत हो गई हैं, जिसका प्रमाण मिल रहा है जोशीमठ के 64 योगिनी मंदिर से। उत्तराखंड के जोशीमठ में ज्योतिष मठ के पास स्थापित है 64 योगिनी मंदिर। जोशीमठ में तो दरारें रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। वहीं सबसे भयावह संकेत मिलना शुरू हो गया है 64 योगिनी मंदिर से। ऐसा इसलिए है क्योंकि जोशीमठ की दरारें 64 योगिनी मंदिर तक पहुंच चुकी हैं। सबसे पहले हम सब जान लेते हैं कि 64 योगिनियां कौन हैं और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें कौन सा वरदान दिया था। दोस्तों, 64 योगिनी मां धारी देवी और काली का स्वरूप माना गया है। कहा जाता है कि 5000 साल पहले द्वापर युग के महाभारत युद्ध का जब आखिरी दिन चल रहा था, तब माता काली ने भगवान श्री कृष्ण से रक्तपान की इच्छा जाहिर की थी, जिसके फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने मां काली से कहा था कि महाभारत का यह युद्ध अभी अधूरा रहेगा, जो कि कलयुग के अंत में पूरा होगा। इसीलिए आपको रक्तपान का अवसर जरूर मिलेगा, परंतु द्वापर युग में नहीं बल्कि कलयुग के अंत में, क्योंकि महाभारत का युद्ध कलयुग के अंत में पूरा होगा, जिसमें आपका रक्तपान की इच्छा पूरा होगा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार महाभारत का युद्ध तीसरा विश्व युद्ध माना गया है, जो कि 17.5 दिनों का हुआ था। हिंदू धर्म के मुताबिक जब भी किसी युग का अंत होता है तो उसमें माता काली को रक्तपान का अवसर जरूर मिलता है, जिसका प्रमाण है सतयुग में हुआ देवासुर संग्राम, जिसमें मां काली ने असुर और राक्षसों का अंत करके रक्तपान किया था। भविष्य मालिका के अनुसार कलयुग के अंत में सभी अधर्मी और पापियों का अंत करके मां काली का रक्तपान करने की इच्छा पूरा होगा। भविष्य मालिका के अनुसार कलयुग के अंत और महाविनाश का संकेत हमें चारों धाम व पुराने देव स्थलों से देखने को मिलेगा।
उत्तराखंड में हो रही तबाही ने चारों धाम को तो खत्म करना शुरू ही कर दिया है और साथ ही हमें अब जोशीमठ में स्थित 64 योगिनी माता के मंदिर से भी संकेत मिलना शुरू हो गया है। अब दुनिया देखेगी माँ काली और धारी देवी का प्रचंड रूप। पुराणों और अन्य भविष्यवाणी के अनुसार जब पृथ्वी पर अधर्म का लोप हो जाएगा तब चारों धाम सहित पृथ्वी के अन्य देव स्थल भी धरती में समा जाएंगे। उन सभी स्थलों की पुनः स्थापना के लिए धरती पर भगवान विष्णु कल के रूप में अवतरित होंगे। बद्रीनाथ धाम के जोशीमठ में जो तबाही आया था इस साल उसे भी इसी भविष्यवाणी की शुरुआत माना जा रहा है। इसी साल द्वारिका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वर धाम से भी इसी तरह के संकेत देखने को मिले हैं। दोस्तों, श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग के अंत होने को लेकर बहुत सी भविष्यवाणी किया गया है। भविष्य पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु कल की अवतार के रूप में अवतरित होंगे और सभी पापी मनुष्य का संहार करके कलयुग का अंत करेंगे और एक नए युग यानी कि सतयुग का स्थापना करेंगे। कलयुग के अंत और कल की अवतार को लेकर भविष्य मालिका पुस्तक में भी भविष्यवाणी की गई है। कल्कि पुराण और भविष्य पुराण के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म संभल ग्राम में होगा। उनके माता पिता का नाम सुमति और विष्णुयश होगा। जिस प्रकार त्रेता युग में भगवान श्री राम एक आम इंसान की तरह धरती पर अवतरित हुए थे, उसी प्रकार कलयुग में भगवान कल्कि एक आम इंसान की तरह ही धरती पर अवतरित होंगे। घोर कलयुग का शुरुआत कैसा होगा और क्या होगा उसका संकेत। दोस्तों, भविष्य पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार कलयुग के अंत होने का सबसे बड़ा संकेत देगा इंसानों में होने वाला परिवर्तन। जैसा कि उनका आकार यानी कि कद छोटा हो जाएगा। इंसान अपने उम्र से पहले ही मृत्यु को प्राप्त करेंगे। पुरुष पुरुष और स्त्री स्त्री से संबंध बनाने लगेंगे। रिश्ते नाते का कोई मोल नहीं बचेंगे। भाई भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। मीट मछली खाने वाले इंसान ही रह जाएंगे। दुनिया में किसी भी प्रकार का नियम नहीं रह जाएगा। हर तरफ केवल भ्रष्टाचार ही फैला होगा। धरती से धर्म का नामो निशान मिट जाएगा। और तो और घोर कलयुग का शुरुआत होते ही सभी तीर्थ स्थल लुप्त हो जाएंगे। तब भगवान विष्णु अपने 64 गुणों से युक्त होकर धरती पर कल के रूप में अवतरित होंगे। जिस तरह से जोशीमठ में पिछले कुछ महीनों से तबाही आया, क्या वह यही संकेत दे रहा है कि घोर कलयुग का आरंभ हो चुका है? क्योंकि जोशीमठ बद्रीनाथ धाम का मुख्य द्वार माना जाता है, तो क्या चारों धाम के गायब होने का शुरुआत हो चुका है? भविष्य मालिका के अनुसार जब जोशीमठ में स्थित नरसिंह भगवान का दायां हाथ टूटकर गिर जाएगा, तब एक ऐसा प्रलय आएगा जिसमें नर और नारायण नामक दोनों पर्वत आपस में जुट जाएंगे, जिसकी वजह से बद्रीनाथ धाम का मार्ग हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसी तरह से शुरू होगा कलयुग के अंत का सबसे बड़ा भयावह संकेत। दोस्तों, हमारी ये जानकारी आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।